नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम नंबर सिस्टम का एक पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल, उसके बारे में आपको बताएंगे और बढ़िया से आपको सिखाएंगे भी। डिविजिबिलिटी रूल जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपको कई प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि निकटतम या समीपतम। यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलेगा निकटतम या समीपतम का, ठीक है। उसके बाद आप भाग देकर के विभाज्यता का जो नियम होता है उसको ध्यान में रखना है। आपको विभाज्यता का जो नियम है उसको आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आप 2 से कैसे भाग विभाज्यता देखते हैं, 3 से कैसे देखते हैं, 4 से किस तरीके से करते हैं, 5 को किस तरीके से करते हैं, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। यह समय समय पर हम बताते रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न आपको मिलेगा कि भाग पर आधारित प्रश्न होगा। आधारित प्रश्न होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि कोई एक संख्या है जिसमें 25 से भाग देने पर शेषफल 10 आता है, तो उसे यदि हम 7 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। मित्रों, इस तरीके का जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा, यहीं पर इसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आज की क्लास में देखिए, कुछ जो प्रश्न है उन्हीं के साथ हम आपसे बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, ये जो पहला प्रश्न मित्रों है, इसमें लिखा है कि 40 के निकटतम संख्या जो 3 से विभाज्य है। तो 40 के निकटतम संख्या जो 3 से विभाज्य है, तो निकटतम या समीपतम मान जब आपसे पूछा जाएगा, निकटतम या समीपतम, यही पूछा जाएगा, तो दो मान आएगा। कितने मान आएंगे? 2 मान आएगा इसका, ठीक है। 2 मान आएगा और आपका कौन सा उत्तर दिया गया है उसी के आधार पर आप क्या करोगे, प्रश्न को हल करोगे। 2 मान, इस तरीके के प्रश्न में हमेशा 2 मान आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे आएगा अभी मैं बताता हूँ। 40 की निकटतम संख्या जो 3 से विभाज्य है, तो जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आएगा मित्रों, तो आप क्या करोगे, आपको करना यह है कि 40 को उठा के लेना है ऐसे 40, और यहाँ पर कितना, 3 से भाग दे देना है। देखिए, अब इसको भाग दोगे तो 3 एकड़ में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कट गया, 1 आया, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ गया। इस 0 को लेके आओगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी को भाग देने में अगर दिक्कत होती है, जो पहले क्लास की शुरुआत कर रहा है अपने, तो ऐसे भाग दिया जाएगा। अब देखो, यहाँ से 2 उत्तर आएगा, ठीक है। 2 उत्तर कौन कौन से, आंसर 2 आएगा। कौन कौन से 2 उत्तर आएंगे, एक आएगा, एक आंसर ये आएगा कि आप क्या करोगे, 40 में ये आया, इसका क्या रिमाइंडर आया, शेष। ये इसका क्या है, भाज्य, ये भाजक है ना, ये भाजक है। भाजक है का मतलब डिवाइजर है ना, जिसे डिवीजन कहते हैं। डिवीजन करेगा कौन, 3 कर रहा है, और ये रिमाइंडर 1 है, ठीक। अब देखो, यहाँ से आपके पास 2 प्रश्न आएंगे। सबसे पहले जो आपका मूल संख्या है, 40 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 39 आएगा, 39। और 39 को देख रहे हो आप, ये कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा, 39 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं, 3 त्रिका 13 तिया 39 होता है, तो 3 से कट गया। और दूसरा मान यह है कि 40 यदि ये आया, ठीक है, यहाँ प्लस लगा दीजिए, और जो भाजक है 3, और शेषफल में से 1 घटा दीजिए।
घटा दिया। अब देखो यहाँ 2 आया, इसको सॉल्व करोगे तो 42 आया, और 42 भी उत्तर क्या करेगा, 42 भी आपको उत्तर दिया और 39 भी आपको उत्तर दे दिया। देखिए ये आपको यहाँ पर 2 आंसर आपको दिख रहे हैं दोस्तों, 2 आंसर है। तो आप ये मिलान करो कि हमारे प्रश्न में कौन सा उत्तर दिया है, तो कहोगे सर यही दिया है 39, तो यही 39 हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको एक और बताता हूं, ये जो 50 है यहां पर, ठीक है 50, अब देखो कहा 50 का निकटतम बताना है, 50 का यदि निकटतम बताना है तो आप 50 लिखोगे, भागे 3 करोगे, है ना, 3 करोगे तो 5 एक नाम कितना 5 हो जाएगा, 3 एक नाम 3 हो गया, यहाँ 2 आया और 0, 3 छक्के कितना 18, शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये इसका क्या है, रिमाइंडर है ना, ये इसका क्या है, रिमाइंडर है। तो जब ये रिमाइंडर आ गया तो आपसे पूछा निकटतम मान बताइए, निकटतम मान, निकटतम मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहां से 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 वैल्यू देगा ही या एक क्या, 50 में से 2 घटाओगे, 50 में से 2 घटाओगे आप, 2 घटा दिया, और एक 50 में कुछ जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 3 माइनस 2 जोड़ना है 1। अब देखो इसको हल करोगे तो यहाँ 48 आएगा, और इसको हल करोगे तो यहाँ पर 51 आएगा। अब बताओ दोनों कट जा रहा है, दोनों एक उत्तर जो है क्या आया आपका 48, और एक उत्तर आया क्या 51, है ना। यानी 50 का पूछा जाएगा आपको कि निकटतम मान बताइए, 50 का निकटतम मान बताना है जो 3 से विभाज्य है, तो निकटतम मान 48 हो सकता है 50 के, या तो 51 हो सकता है। तो हमें अंदर वाला ही लेना है, बाहर का नहीं लेना है। 50 का निकटतम यह भी होगा, यह भी होगा, दोनों लोग 50 के निकटतम ही है, और दोनों लोग 3 से क्या है, विभाज्य है। तो देखिए आपका जो प्रश्न था यही था कि 50 से की निकटतम संख्या जो 3 से विभाज्य होगी, तो आपके आंसर कितना आया था, आपका आंसर आया था 51, और एक आंसर आपने निकाला था यहाँ पर, एक आंसर क्या आया था, देखिए 48 आया था, और 48 इसमें है नहीं। देखिए दोस्तों 48 क्या इसमें है, तो नहीं है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 51। ठीक, आइए देखिए, देखिए अब हमको मिला है कि 132 की निकटतम संख्या जो 11 से विभाज्य है, 132 की निकटतम संख्या जो 11 से क्या है, विभाज्य है, जरा देखा जाए, है ना, देखते हैं। 132 ही है, और इसमें किसका भाग दें, 11 का भाग देंगे, 11 का मतलब कितना 11 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर 2 लेके आओगे, 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। इसको मुझे लगता है आपको कर लेना चाहिए, 132 क्या है, 132 है, 132 को आपको सीखना है अभी, तो 132 को हटा करके कोई दूसरा लिखिए, क्योंकि विभाज्य तो यही हो जा रहा है ना। इसको 131 कर दीजिए, ठीक, ये 131 है। अब यहाँ पर आपको देखना है, देखिए 131 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, इक्कीस आ गया, फिर 11 के अंदर कितना आएगा, 11 आएगा, क्योंकि 11 दूनी 22 होता है। यहाँ पर देखो 10 आ गया रिमाइंडर, कितना आ गया रिमाइंडर, 10 आ गया, तो आपका उत्तर 2 आएगा। क्या क्या 2 उत्तर आएगा, देखिए, या तो आप 131 में
इस रिमाइंडर को घटा दीजिए, या तो इसी 131 में आप क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और 11 माइनस 10 करेंगे। ठीक है, अब जोड़ेंगे, यहाँ से एक निकल के आएगा तो इसका मतलब 132 हो गया, और यहाँ से जाएगा तो इसका मतलब हो गया 221। 221 ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों आंसर सही है, लेकिन जो भी आपके एग्जाम में दिया रहेगा उसी को देख करके आपको करना है। ठीक, अब देखो 122 11 से विभाज्य है, इसको जरा देखा जाए। 122 11 से विभाज्य है, 11 से भाग दीजिए, 11 का नाम 11, 1 आया, फिर देखो 11 का नाम कितना 11, फिर कितना आया 1 आया। अब बोलो, यहाँ से आपको दो आंसर दिखेगा, या तो आप 122 से में एक शेषफल को घटा दो, या 122 में भाजक माइनस शेषफल करके, भाजक माइनस शेषफल करके जोड़ दो। ठीक, अब देखो यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से आ गया 132, और यहाँ से करोगे तो 121। ठीक है, देखो दोनों का उत्तर एक ही आ रहा है, इससे घबराना नहीं है, हमको केवल सीखना है बच्चा, सीख जाओगे तो प्रश्न हल होने लगेंगे। ठीक है, मैंने आपको 4 प्रश्न बता दिया है, जिसमें से कभी भी निकटतम मान जब पूछा जाएगा मित्रों, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मेरा जो सवाल है, मेरा जो प्रश्न है, उसमें हमेशा 2 उत्तर आएगा जब आपको निकटतम पूछा जाएगा या समीपतम पूछा जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, आइए ये देखिए, एक दूसरा सवाल है, बड़ा सा सवाल है, 457 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः क्या हो रही है, विभक्त हो रही है, ये आपका प्रश्न है। इसके ऑप्शन है, जरा देखा जाए। 457 है, इस 457 में हम क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे, भाग दिया जाए, 11 चौका 44, कितना आया 1 आया, यहाँ 17 है, 11 के अंदर कितना 11 आया, तो कितना बचा यहाँ पर 6 बचा। अभी आपको मैंने बताया कि इस तरीके को पढ़ने के लिए हमेशा आपके पास 2 उत्तर आएंगे। कितने उत्तर आएंगे, 2 उत्तर। कहोगे सर कौन कौन से 2 उत्तर आएंगे, मैंने कहा भैया जो बड़ी सी संख्या है, जो बड़ी सी संख्या है आपके सामने दिख रही है, उसमें आप शेषफल घटा दो। 457 में आप इस 6 को घटाओ तो देखो कितना हो जाएगा, 451 हो जाएगा। अब एक बात और बताइए कि इसी 457 में भाजक ये जो 457 लिखा है में प्लस करके 11 माइनस 6 कर दीजिए। अब देखो 457 में अब हमको क्या करना है, 5 जोड़ना है मित्रों, 5 जोड़ना है, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 462। और यहाँ पर आया 451, आया क्या, यहाँ 451 आया, और यहाँ पर आपके पास 462 आया। अब देखो आप अपने प्रश्न में देखिए कि मुझे क्या मेरे प्रश्न में क्या है, मेरे प्रश्न में 451 दिया कि 462 दिया, तो आप कहोगे सर 451 दिया है, इसलिए यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही लगाना है आपको, कोई घबराने की जरूरत नहीं। निकटतम समीपतम मान जब पूछा जाएगा तो उसका 2 उत्तर आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है हमेशा। आप लोगों से निवेदन है कि इसको जो है आसानी से देख करके याद करिएगा कि 457 माइनस 6 करना, माइनस 6 है क्या, शेषफल है, माइनस 6 रिमाइंडर है, शेषफल है, और एक क्या है, ये भाजक है, इसको मैंने अभी बताया, ये क्या है भाई, भाजक है। तो 2 नियम यहाँ से आपको निकल के आ रहा है कि 457 में जो शेष बचता है, यदि उसको घटा दोगे तो आने वाली संख्या जो है 11 से कट जाएगी। दूसरा मैंने बताया कि जो 457 है, भाजक में से शेषफल को घटा करके जोड़ दो तो भी यह संख्या जो आएगी वो क्या होगी, कट जाएगी। ठीक, आइए ये देखिए अगला सवाल,
बहुत भयंकर सा सवाल है, यह देखा जाए जरा। इसमें 687 है ना, 687। इसको भाग देना है किसमें, 99, 5, 4, 7, यही है भाग देना। अब बताओ, ये एक बार तो चला ही जाएगा बड़े आराम से, 6, 8, 7, कितना है, 15 में से 7 गए 8 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 8 बचा था, 0 हो गया। यहाँ पर 3 आ जाएगा, 308। 1 4 को उतार के लाओ, 1 4 को उतार के लाओगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो 6 चौके कितना होता है, 24। 4 बार यहाँ गया तो देखो 4 सते 28, और 8 चौके 32, और 32 दो कितना हो जाएगा, 34, और 6 चौके 24, और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, 14 में से 8 गए 6, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 4 गए 3, यही ना। यहाँ 10 में से 7 गए कितना, 3, 336 आ गया। अब 7 को उतार के लाओ, 7 को जैसे उतार के लाओगे, अब मुझे लगता है कि यह 5 बार जाएगा, क्योंकि 6 बार लेके जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। 5 बार, 5 सत्ते कितना, 35, 8 पंचे 40, 3 43 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, 4 34 हो गया। ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब है यह 5 बार भी नहीं जाएगा, जाएगा कितनी बार, 4 बार जाएगा। चार बार ही जाएगा, है ना, 4 बार गया जाएगा। 27, 48 लिख दिया। अब देखो 17 में से 8 गए 9, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 4 गए कितना, 1, यहाँ पर 13 में से 7 गए कितना, 6, 619 आया क्या, रिमाइंडर आया। 619 क्या आया भैया, रिमाइंडर आपके पास आ गया है। तो आपका काम ये बनता है कि आप देखें, आप दो उत्तर की तरफ है हमेशा। 619 घटाओ 6, 99, 99, 5, 4, 7 में आप घटाओगे कितना, 619 घटाइएगा। 17 में से 9 गए 8 हो गया। यहाँ पर 3 था, 3 में से 1 है कितना, 2, 15 में से 6 गए 9, 8, 9। अब बोलिए ये वाला आंसर है क्या, जी हाँ, ये वाला आंसर दिया हुआ है 98,928। अच्छा, ये वाला आंसर दिया है क्या, दूसरा आंसर भी दिया है, जरा देखा जाए। इस 687 में, इस 687 में मुझे घटाना क्या है, 619 घटाना है। तो देखो 17 में से 9 गए 8, और 7 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 6। 68 को इसमें जोड़ दीजिए, किसमें, इसी में 68 को क्या करिए, जोड़ दीजिए। 8 7 कितना, 15, 8 7 कितना आएगा, 8 7 कितना आएगा बच्चे, आएगा 15 आएगा, देखिए। और 6 4 10 एक कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 5 1 6 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 99 आ गया। यानी आपके ऑप्शन में 2 लोग आ गए भाई, आपके ऑप्शन में 2 लोग आ गए। तो आप किसको लगाएंगे, तो 2 लोग आ गए तो दोनों आंसर होना चाहिए, है ना। तो दोनों आंसर होना चाहिए, तो दोनों को सबसे निकटतम के समीप निकटतम हमेशा आगे वाला, इसके आगे वाली वैल्यू ही ली जाएगी, है ना। अब ये जो आ रहा है, ये आगे वाली वैल्यू है, वो इसको क्रॉस करके वैल्यू जा रही है, तो इसी को हम ज्यादा सही मानेंगे, ठीक। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए 3741 की निकटतम संख्या जो 4 से विभाज्य होगी, 3741 की जो निकटतम संख्या है जो 4 से विभाज्य होगी, उसको आपको बताना है। यहाँ भी निकटतम है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि हम दहाई और इकाई की संख्या में हम 4 से भाग देकर के देखेंगे, क्योंकि 4 वाला तो यही कहता है ना कि दहाई और इकाई की संख्या में हम 4 से करके देखेंगे। तो दहाई और इकाई यहाँ पर कितना है, 41 है, तो 41 में मैं 4 से भाग दे लेता हूँ।
41 में 4 से जब भाग दोगे तो 4 दहा में कितना हो जाएगा 40। कितना आया शेषफल 1 जो आया ये आर आया रिमाइंडर। अब उत्तर कितना होगा, विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि हमेशा हमको 2 उत्तर मिलना चाहिए। अब देखो आप 2 उत्तर की तरफ बढ़े, देखिए यहां पर 4741 है, -1 कर दीजिए और यहां पर 3741 प्लस 3 4 -1 करिए। इसको सॉल्व करोगे 3740 आएगा और इसको सॉल्व करोगे 3700 3 1 4 44 आएगा। अब देखिए आपके पास 2 मान हमेशा आएंगे, 3744 और 3740 आ गया। अब जो भी आपके ऑप्शन में आंसर होगा उसी को टिक करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हम आगे वाली इसके पीछे वाली ही वैल्यू को ज्यादा टिक करने की कोशिश में रहते हैं। ठीक, आइए ये देखिए 19 89 72 की निकटतम संख्या है। अब भाई देखो 13 का कोई डिविजिबिलिटी रूल तो हमको याद नहीं है ना, और आपको भी याद नहीं आता है। ठीक है, तो आप क्या करो कि इसका सीधे सीधे भाग दे दो। देखो 89 72 में 13 से भाग दिया जाए, 13 पचे 75 होता है ना, 13 पचे 65 सॉरी 13 पचे 65 तो कितनी बार जाएगा, मुझे लगता है कि 6 बार, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91 हो जाता है, यानी 13 छक्के कितना होगा 78 हुआ। अब इसको हल करेंगे 1 1 आएगा, इस 7 को उतार के लाओगे 13 सत्ते 91, 13 8 104 है ना, 13 9 कितना होता है 117, 13 9 9 3 27 और 9 2 11। अब बोलिए ये तो पूर्ण रूप से कटपिट हो गया, लेकिन ये 2 बचा ना, 2 क्या है यार रिमाइंडर है, 2 रिमाइंडर है। तो आप देख रहे हैं मित्रों कि आप इस प्रश्न का उत्तर 2 प्रकार से बना सकते हैं। 2 प्रकार से उत्तर बनाइए इसका। पहला है 89 72 में आप 2 को घटाओगे तो क्या आएगा 89 70 आ जाएगा। ठीक, और 89 72 प्लस 13 में 2 को घटाओगे तो आएगा देखो 89 72 प्लस 11, इसको जोड़ देंगे तो 89 8 3 हो जाएगा, 8983 8970। ये दोनों इस प्रश्न के उत्तर हैं। ये क्या है, दोनों इस प्रश्न के उत्तर है। देख रहे हैं आप 89 83 और 89 72 भी ये दोनों प्रश्न के उत्तर हैं। ठीक है, निकटतम मान हम पढ़ रहे हैं बच्चे, निकटतम मान पढ़ाया जा रहा है आपको। आइए अब देखो x से y तक, मान लीजिए 1 से 10 तक, 10 तक ऐसा लिखा रहेगा और 1 से 10 के बीच ऐसा लिखा रहेगा। ठीक, अब देखिए जब इस तरीके का लिखा है मित्रों तो हम इसको भी लेंगे इसको भी लेंगे, दोनों को ले लेंगे, काउंट करेंगे दोनों को। जब तक लिखा है तो दोनों को काउंट किया जाएगा, जब बीच में लिखा हुआ है तो इन दोनों को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी पहले इसको भी काउंट नहीं करना है और इसको काउंट करना है। तक वाले में मित्रों काउंट करना है और जो इसमें तक नहीं उसको काउंट नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए पहला प्रश्न, 1 से 16 तक ऐसे कितने पद हैं जो 3 से विभाज्य हैं। 1 से 16 तक ऐसे कितने पद हैं जो 3 से विभाज्य हैं। अच्छा चलो भैया, तक है का मतलब क्या, 1 2 3 डॉट 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 करके 16 तक गया। अब देखो अभी ये बीच में होता से बीच में तो मैं 1 को नहीं लेता, 2 से स्टार्ट करता, 16 15 से स्टार्ट करता, 16 के आगे 15 आएगा। ठीक,
अब देखिए, अब क्या 16 देखो 3 से कटने वाला संख्या पहले देखो कहाँ है, 3 से कटने वाली संख्या कौन है, 3 से कटने वाली संख्या यही 3 है। यहां पर जो कटने वाली संख्या आएगी वो आएगी 15, यही ना आएगी, 15 आएगी। अब बताओ 3 और 15 आपको समझ में आया क्या आया, 3 और 15 समझ में आपको आया, 3 और 15 समझ में आया। तो आप यह हमको बताइए आप कि ऐसे कितने पद हैं जो इससे विभाज्य होंगे। अब बताओ इस 3 के आगे कौन होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट करके ऐसे 15 तक जाओगे आप, है ना, 15 तक गए। अब देखो इस 3 को तो मैंने पहले बता दिया आपको, लेकिन ये क्या 5, 4 और 5 कटेगा नहीं, आपका 6 कटेगा। इसका मतलब है कि हमको ऐसी संख्याओं का एक सीरीज लेना है जिसमें 3 से कटने वाली हो सब। तो यानी ये जो हमारी सीरीज आएगी 3, 6, 9 डॉट 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 करके कहां तक, 15 तक। अच्छा, हमने आपको क्या ये नहीं बताया भैया, क्या ये नहीं बताया कि इस तरीके का जब कभी आपको मिलता है, इस तरीके का जब कभी भी आपको मिलता है तो आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म लिखते थे कि नहीं लिखते थे भाई, नंबर ऑफ टर्म लिखते थे कि नहीं, नंबर ऑफ टर्म लिखते थे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखते थे, अपान बी करते थे और +1 कर देते थे, यही ना, +1 कर देते थे। इसका +1 इधर कर देता हूं, ठीक है भैया। यह देखो ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए एक ये वाला उधर है, ये वाला इधर है। अब देखो इसका जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 15 है ना, पहला कितना है, 3 है, इसका अंतर कितना आएगा, 3 आएगा, +1 कर देना है। तो 15 में 3 घटाओगे तो 12 आएगा, और 12 में 3 से भाग दोगे तो 4 आएगा, 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। यानी 1 से लेकर के 16 तक कितने ऐसे पद हैं जो 3 से विभाजित होंगे, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 6। उनकी संख्या कितनी है, 6। 5 5 5 भाई, ये 5 टर्म है जो 3 से क्या होंगे, विभाजित होंगे। इसको आपने देखा पढ़ा, आइए आगे लेके चलते हैं हम। अब लिखा है 1 से 20 तक को ध्यान में रखना, ये तक है, तक में 1 भी लिया जाएगा और 2 भी लिया जाएगा, 3 डॉट 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 करके कहां तक हम जाएंगे, 20 तक जाएंगे। अच्छा, इसमें ये बताओ भैया कि क्या 1 कटेगा इससे, अब कहोगे कि 20 का कौन सा ऐसा निकटतम मान है जो 3 से कट रहा है, तो देख लो भाई 20 का जो निकटतम मान ये है 3 से जो कटेगा वो कौन होगा, 3 छक्के कितना, 18, 18 2 आया, ये 2 क्या है, आर है, रिमाइंडर है, तो 20 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 18 आ जाएगा। लेकिन यदि 20 + 3 - 2 करते हो तो 21 आ जाता है, जो कि ये गलत है, क्योंकि हमको जो लेना है वो केवल 20 तक लेना है, 21 ये तो 21 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे 18 की वैल्यू ही पढ़ना, मुझे इसकी वैल्यू पढ़ना है 18 की, यही मेरे पास 18 आया। यानी हम इसको भी चेक कर ले, एक के निकटतम कौन सी ऐसी संख्या है जो इसको क्या करेगी, बनाएगी। तो इसको देखिए, यदि 3 को एक बार लेके जाते हैं तो घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा तो इसको ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, यहां से आपको स्पष्ट दिख ही जा रहा है कि 3, इसको क्या करने की जरूरत है, करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे देखें आप, ये देखो 3 दिख रहा है आपको,
3 दिख रहा है। यहाँ से मैंने निकाला 18। 18 ऐसी संख्या है जो किससे कटेगी, किससे कटेगी, 3 से कटेगी। अब देखो जो भी मेरे पास सीरीज आया वो आया 3, 6, 9 डॉट 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 कहाँ तक, 18 तक। आपको मैंने सिखाया है कि जब इस तरीके का कोई सीरीज होता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आता है और उसका सबका अंतर बराबर होता है। 6 में से 3 घटाओगे 3, 9 में से 6 घटाओगे 3, यानी 3 3 आता चला जाएगा। तो नंबर आप पद 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 कितने आएंगे, पद आएंगे, अंतिम पद कितना 18 है, पहला पद -3 है, बटे 3 कर दोगे प्लस 1 कर दोगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। 15 में 3 का भाग दोगे तो 5 आएगा। 5 प्लस 1 बराबर कितना पद आ जाएगा बच्चे, 6 पद आ जाएंगे। कितने पद, 6 पद। ठीक, आपको हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप हमको बताएं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए 1 से 100 तक ऐसे कितने पद हैं जो 8 से विभाज्य हैं, 1 से 100 तक। इसमें भी भाई देखो तक लिखा हुआ है, तक का मतलब है 1 को भी लेना है, 2 को भी लेना है, डॉट डॉट डॉट, 8 को लेना है, डॉट 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 कितना, इस 100 को भी लेना है। ठीक, अब हमको ये चेक कर लेना है कि 98 8 से कौन सा विभाज्य होगा। तो यहीं पर हम भाग दे के देख लें। 100 में 8 से भाग दोगे तो 8 का नाम 8, 2 आएगा 0, 8 दूना कितना 16, कितना आया 4 आया, 4 आया। तो 100 में 4 घटाओगे तो कितना आएगा 96 आएगा, और 100 में 4 जोड़ोगे तो 104 हो जाएगा। जो वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा ब्रेकर तोड़ करके आगे निकल जाएगा भाई, वो है ना, ब्रेकर तोड़ करके 100 के आगे निकल जाएगा। 104 नहीं लेना, हमको क्या लेना है 96 लेना है। देखो मैंने 96 लिख दिया। अब देखो ये यहां से तो कोई पद इसको कटेगा नहीं, 8 यही कटेगा, 8 से कटे 8 कटेगा और 96 कटेगा। यानी जो भी मेरी सीरीज ये बनेगी वो 8, 16, 32 इस तरीके की बनेगी सीरीज 96। अब बताओ, अब क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया है कि 8 8 का अंतर है, समांतर श्रेणी है, पद कितने होंगे जो 8 से विभाज्य होंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद 96 माइनस 8, और इसका अंतर कितना हो जाएगा 8 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो इसको हल करोगे तो 88 आ जाएगा, 88 बटे 8 हो जाएगा, और प्लस 1 किया जाएगा तो यहाँ से 11 11 कितना पद हो जाएगा 12 पद हो जाएगा। ठीक, ये 12 पद यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, आइए अब देखो 10 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होगी। 10 से लेकर के 20 तक कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाज्य हो रही है, तीन से विभाज्य हो रही है। ठीक है, 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं हो रही है इसको हमको देखना है। 10 से, यहां भी देखो तक लगा हुआ है, तक का मतलब दोनों को लेना है। 10, 11, 12 डॉट 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 करके 20 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 18 कटता है, और 20 यहां पर क्या आएगा, यहाँ आएगा 19, यहाँ आएगा क्या 20, है ना। अब देखो यहीं से चेक कर लो, 10 3 से कटेगा नहीं, 11 3 से कटेगा नहीं, 12 कटेगा, 19 20 कटेगा नहीं, 3 से 19 नहीं कटेगा, 18 कटेगा, है ना। यानी जो भी अब हमको काम करना है 12 और 18 के बीच में ही करना है। तो देखो 12 लिखा, फिर क्या लिखोगे 15 लिखोगे, है ना, 2 पद लिखने के बाद आपको छोड़ देना है 18। अब देखो यहां से आपको पता चल गया कि जो मेरा अंतर आता है, अंतर मेरे पास कितना आया, इसका 3 आया अंतर, और ये लास्ट पद है आपका कौन 18। तो लास्ट पद आपको 18 मिला, -12 कर दोगे,
बटे 3 कर दोगे प्लस 1 कर दोगे, आपको उत्तर मिल जाएगा नंबर ऑफ टर्म। मैंने आपको पूरी व्याख्या के साथ इस फार्मूले को बताया है और खूब रटा रटा के बताया है, खूब आपको समझा समझा के बताया है। लेकिन उसको याद रखिएगा, 18 में से 12 घटाओगे 6 आएगा और 6 में 3 से भाग दोगे 2 आएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी इसके बीच में केवल ऐसी 3 संख्याएं हैं जो 3 से क्या होगी विभाजित होगी। ठीक, आइए अब देखो 1 से 8000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं हैं 8000 लिख दिया। इसमें से एक 5 संख्याओं में से कोई एक संख्या विभाजित होगी। देखो अब इसको सॉल्व करोगे, 8 एकदा में 8, 3 5 6 के 30 कितना आ जाएगा 1600 संख्याएं ऐसी हैं जो इसको क्या करेंगी विभाजित करेंगी। ठीक, आइए अगला देखिए, 800 से 1100 तक पदों की संख्या बताइए आप जो ठीक है। अब देखो भैया ये तक वाला प्रश्न है, यानी 800 मैंने लिख दिया, डॉट डॉट करके मैं 1100 तक जाऊंगा। ठीक है, इसके पहले भी कोई संख्या रही होगी, इसके पहले भी कोई संख्या रही होगी, यानी 799 रहा होगा, 799 तभी ना 800 हुआ होगा ये। इसका मतलब है कि 11 से काटना है हमको, 11 से काटना है। तो देखो जैसे 11 संख्या लेना है, यहाँ पर 1100 मैं लिख दूं, 1100 लिख दिया, गुणा लगाओ, किससे काटना है 11 से काटना है, यानी 1 से लेकर के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बताओ 1 से लेकर के 10 तक क्या यह 11 से कटेगा? नहीं, यह कटेगा नहीं, यह भी नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा, यह भी, यह भी, यह भी, यह भी, यह भी, यानी ऐसी 10 संख्याएं हैं जो 11 से नहीं कट रही हैं। लेकिन जब 10 संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से नहीं कट रही हैं तो 10 ऊपर लिख दो, यानी 10 संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से नहीं कट रही हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो माइनस लगाओ, -700 क्या 99 बटे 11, -700 बटे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसका जब कैलकुलेशन किया जाएगा, यहाँ पर जीरो नहीं, ये सब देखो भाई 1/11 कर दिया। अब देखो 11 का नाम कितना हुआ 11, यानी 100 हुआ यहाँ पर। इसको देखो 11 छक्का कितना 11 सते 77 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आया, 11 दूना कितना हुआ 22, यानी 100 में यदि आपको क्या करना है 72 घटाना है तो कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा 28 आएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना आएगा 28, 100 में 72 को घटाओगे तो कितना आएगा 28 आएगा। 28 पद ऐसे हैं जो इससे क्या होंगे कटेंगे।
अब देखो दोस्तों, यदि आपको कोई इसी प्रश्न को कुछ दूसरा दे देता, मान लीजिए इसी प्रश्न में ये दे देता आपको कि भैया 700 है, 700 है और आपके पास 1100 दिया है, तो यही प्रश्न है, 11 से विभाजित करना है, तो आपको लिखना है 1100 बटे गुणे 1/11 माइनस इसके आगे 699 रहा होगा, ठीक है, 699 रहा होगा, तो 699 बटे क्या करेंगे 11 करेंगे, यहाँ से 100 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 11 छक्का 66 हो जाता है और यहाँ 3 आता है, तो 11 3 33 63 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 37, इसको सॉल्व किया तो कितना आया 37 अंक ऐसे हैं जो 11 से यहाँ विभाज्य हो रहे हैं, जो आपके प्रश्न में दिया है कि 28 अंक वहां से क्या हो रहे हैं विभाज्य हो रहे हैं। ठीक, आइए ये देखिए 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 5 6 से पूर्णतः विभाज्य होती है। मित्रों, ये टाइप नंबर 3 का प्रश्न है, यहाँ गलती से लिखा गया है, इसको मैं अगले टर्म में बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब 4 5 6 7 8 ऐसे आ जाता है तो हम उसका एलसीएम लेते हैं, उसको मैं अलग से बताऊंगा आपको। ठीक, आइए ये देखिए 1 से 200 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 और तथा 3 से विभक्त होते हैं। 2 तथा किससे विभक्त होते हैं 3 से विभक्त होते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम लिया जाए, का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। अब देखो मेरे पास जो प्रश्न है 1 से लेकर के 200 के बीच, 200 के बीच लिखा है। अभी आप कहोगे सर आप तो बीच वाले में कुछ दूसरा बताए थे। जी हाँ, यहाँ पर 200 को नहीं लेना है, आपको 1 को नहीं लेना है। इसका मतलब है यहाँ पर शुरुआत 2 से होगी, 2 3 4 5 6 यानी शुरुआत होगी, और इधर 199 होगा, इससे शुरुआत होगी। अब आपका जो मूल प्रश्न बना वह मूल प्रश्न यह है, क्या प्रश्न है यह वाला 2 से लेकर के कहां तक आपको जाना है 199 तक जाना है। अब जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी के आधार पर आप इसको लगाइए। अब देखिए भैया, देखें जरा, यहां पर 199 क्या 6 से कटेगा, 6 3 18, 6 3 यानी 198 कटेगा, 198 कटेगा, यानी 198 भागे 6 करेंगे, माइनस में इसके पहले 1 था ना, 1 था, 1 को लेना नहीं है, यानी 1 भागे 6 करेंगे तो ये 0 के लगभग बराबर आ जाएगा, यानी 6 3 के 18 और 6 3 18 33 इसका क्या आएगा उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा 33 इसका उत्तर आएगा मित्रों। ठीक, आइए ये देखिए 1 से 107 के बीच ऐसे कितने संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभक्त होते हैं। यानी अब ये 9 से शुरुआत है तो 9 से ही शुरुआत करो। 9 इसके पहले कौन रहा होगा, 9 के बाद आ जाएगा, 9 से शुरुआत होने के लिए 18 आएगा, है ना। अब 107 को जरा हम चेक कर लेते हैं कि 107 का कौन सा ऐसा संख्या है जो 9 से कटेगा। 9 करना में 9, 1 17, 9 दूना 18 होगा नहीं, 9 करना 9, 9 8 17, यानी यदि इसमें 1 जोड़ोगे 108 हो जाएगा। यानी 107 में 108 घटाओ, 107 में 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 17 में से 8 गए 9, यानी 99।
99 एक ऐसी संख्या है जो 9 से पूर्ण रूप से कटेगी, यानी 99 को मैंने लिया। अब देखो, अब 1 से 107 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक है जो 9 से कटेंगे। आप देख रहे हो कि जो आपके पास लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का फार्मूला था 99 माइनस 9 बटे 9 प्लस कितना 1, यही तो करना था। यहाँ 90 आ जाएगा, 90 में से 9 से भाग दोगे तो 10 आएगा, प्लस कितना 1 बराबर कितना आ जाएगा 11। यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, यही ना होगा। आइए आगे देखिए, 25 से 95 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कटेंगी किससे। अब देखो, ये 25 से 95 के बीच लिखा है, के बीच लिखा है मित्रों। तो जब मैंने आपको बताया था कि बीच वाला जब रहेगा तो ना तो पहला लिया जाएगा ना तो दूसरा लास्ट वाला लिया जाएगा, यानी इसके अंदर का सब लेना है, यानी 26 को लेना है, 27 को लेना है, उसके बाद 94 को लेना है। ठीक है, किसको लेना है, 94 को लेना है। अब यहां से देखो, 1 से लेकर के 1 2 3 डॉट 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 का 25 तक की गिनती को मैंने क्या किया है, छोड़ दिया है। 25 तक की गिनती को मैंने क्या किया, छोड़ दिया है। अब देखो, यहां से आप बहुत आसानी के साथ प्रश्न को हल कर सकते हैं। 94 लिखा, ये 94 हमारा प्लस पॉइंट है, तो 94 गुणे 1 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। माइनस करो, माइनस 25 बटे 7 गुणे 1 कर दीजिए। अब देखो, इसको काटोगे, 7 एकंदा में 7 हो जाएगा, 24 आता है तो 7 त्रिक 21 13, और यहाँ पर 7 चौके कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21 होता है ना, 3 बार जाएगा। तो देखो 13 में से 3 गए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 13 में से 3 गए 10। आपने देखा कि मैंने लगाया जो उत्तर कितना आया बच्चे, 10 आया। आप जो अभी पढ़ रहे हो उसके आधार पर भी लगा सकते हो। देखो, ये मैंने बताया है, यही वाला 26 27 है ना, 28 29, तो आप देखो इसको इसी तरीके से और लगा सकते हो। देख लो, यहीं से प्रश्न को पकड़ो आप, यहीं से 26 से लेकर के 94 तक के, है ना। आपको बताया कि लास्ट टर्म 94 है, पहला पद कितना है 26 है ना, पहला पद कितना है 26 है। 7 से काटना है, क्या 7 26 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो कौन कटेगा, 28 कटेगा ना, 28 काटेगा। 94 क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो कि कौन कौन कटेगा, 91, हाँ 91 कटेगा। 91 को लो, यानी 91 यहाँ पर 28 और बटे कितना हो जाएगा, 28 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 35, 35 यानी 7 से भाग दोगे, प्लस क्या करोगे 1 करोगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 3, और यहाँ पर 7 में से 8 में से 2 गए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और प्लस 1 बटे 7, 7 9 63, 9 प्लस 1 बराबर, यहाँ भी देखो 10 आया। एक ही प्रश्न को दो विधि से लगा दिया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एकदम सरल चीज है और वहां पर देखो दूसरा अलग चीज है ना। आइए आगे चलते हैं। ये देखो, 600 से लेकर के 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाजित होती है, यानी 600 से लेकर के 1000 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो विभाजित होती है। तो देखो, यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 599 रहा होगा, 599 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, और 1 तक, यानी 1 से लेकर के 599 संख्याएं यहाँ पर छूट गई है दोस्तों। क्या हो गई है, छूट गई है। तो इसका मतलब ये है कि ना तो मुझे इसको लेना है 600 को लेना है, ना हमें 1000 को लेना है। तो हमको किसको लेना है, 601 को लेना है।
डॉट डॉट करके हम कहाँ तक जाएंगे, 9,999 तक जाएंगे, 999 तक जाएंगे। अब देखो 13 से हमको भाग दे करके लिखना है, 13 से हमको भाग दे के लिखना है। अब देखो 999 भागे 13 कर दीजिए और माइनस 599 भागे 13 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करोगे, 13 पच्चे कितना होता है 65, 13 पच्चे 65, 13 छक्का 78, 13 सते 91, यानी 7 बार गया, 91 8 आ गया, 8 आया ना, 13 सते 91 8 आ गया, और 89 है, 13 पचे कितना होता है 65, 13 पचे 13 छक्के 78 होता है, 13 छक्के कितना होगा 78 हुआ, तो एक आया यहाँ पर भी एक आया, यानी 76 होगा। ये माइनस करो, यहाँ पर 13 तिया 39, 13 चौका कितना 52, 4 बार गया। अब यहाँ पर 2 7 आया, 13 छक्के कितना 78, इसको घटा दोगे तो कितना आएगा दोस्तों 30 आएगा, यानी 30 पद ऐसे इसमें इसके बीच में है जो किससे विभाज्य हो रहे हैं, 13 से विभाज्य हो रहे हैं। ठीक है, यहीं पर यदि कोई दूसरा 500 से 1000, 400 से 1000, 300 से 1000 लिख दिया जाता तो ऐसे ही लगाते आप। ठीक, आइए ये देखिए टाइप नंबर 2 है, 1 से 60 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से विभाज्य नहीं है। अब आपको 9 से विभाज्य नहीं देखना है ना, आइए देखते हैं। हम लिख देते हैं 1 से 60, पहले लिखा क्या 1 से 60 तक 9 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर के जब हम 9 तक गिनती में जाते हैं तो 8 संख्याएं ऐसी होती है जो 9 से विभाज्य होती है, और कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो 9 से विभाज्य नहीं होती है। 9 संख्याओं में देखोगे तो एक संख्या ऐसी आएगी जो विभाज्य होगी और एक संख्या ऐसी नहीं आएगी जो नहीं विभाज्य होगी। देखते हैं कैसे। अब देखो हम 60 से भाग दिया, इसमें 9 में भाग दिया है ना, 9 में भाग दिया तो देखो 9 छक्के कितना 54, 9 छक्का 54 यानी 6 बार गया, 6 बार गया, 9 छक्के 54 यानी 54 तो खत्म हो गया, 54 खत्म हो गया, अब 54 में भाग हो गया। ठीक है, अब 54 में जब भाग हो गया मेरे पास 55 बच गया, मेरे पास 56 बच गया, मेरे पास 57 बच गया, मेरे पास 58 बच गया, मेरे पास 59 बच गया और 60 बच गया। देखो 54 कट गया, 9 छक्के 54 करने पर 54 कट गया। ये लोग कितने लोग बचे, ये लोग कितने लोग बचे 1 2 3 4 5 6 लोग ये बचे। इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया, इतना समझ में आपको आया नहीं, यानी कितने लोग बचे हैं 6 लोग बचे हैं, तो 6 लोग बचे यानी 6 लोग बचे हैं, तो 60 में से क्या करोगे आप, 60 में से इस 6 को घटा दोगे तो कितना आएगा 54 आ जाएगा, 54। 60 में से 6 को घटा दिया तो कितना आया 54 आ गया। चौवन आ गया भाई, 54 आपका आंसर भी है। ठीक है, अब देखो एक और बता देता हूं, यदि यही प्रश्न आ गया, इसी को लिखा 1 से लेकर के 1 से 50 तक लिख दिया, 50 तक लिख दिया। अब 50 को 9 से विभाज्यता देखनी है तो क्या करोगे आप, 50 बटे क्या किया 9 किया है ना, तो 50 बटे जब 9 करोगे तो 9 बचे कितना होता है 45, 9 बचे कितना 45, 45 ये 45 आया और पूर्ण रूप से कट गया। 45 के बाद क्या आएगा 46 आएगा, 47 आएगा, 48 आएगा, 49 आएगा और 50 आएगा। 50 तक आपको जाना है,
तो आप जरा ये बताओ दोस्तों कि आपके पास अभी कितने ऐसे अंक है जिसको मैं यहाँ पर यूज नहीं किया हूँ। तो 1 2 3 4 5, 5 अंक ऐसे हैं, 5 अंक ऐसे हैं जिसका मैंने यूज नहीं किया। तो अब आप देखो जिसका यूज नहीं कर रहे हैं हम, 45 में से 5 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। 45 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये 40। 45 में से 5 को घटा दिया तो कितना हुआ, 40 हो गया। ये 45 नहीं भाई, 50 सॉरी, 50 हो गया। यहां पर देखो ये आएगा 45, ठीक है। अब देखो एक ही टाइप के मैंने दो प्रश्नों को आपसे डिस्कस कर दिया। 1 से 50 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य हो रही है, ठीक है, विभाज्य नहीं हो रही है, ठीक है, विभाज्य नहीं हो रही हैं। तो 45 ऐसी संख्याएं हैं जो विभाज्य नहीं हो रही है, ठीक। आइए ये देखिए 1 से 50 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं। मैंने बताया कि 1 से लेकर के कितना 50 तक आपको जाना है, से 50 तक जाना है से। अब देखो 50 में मुझे क्या करना है, 9 से भाग दे देना है। 9 5 45, 5 बार जाएगा और 5 बार गया तो ये खाली 45 को काटा, 45 को क्या किया, ये काट दिया। अब 45 के आगे की घटना यह है कि 45 के आगे 46 भी है, 47 भी है, 48 भी है, 49 भी है और 50 भी है। 50 तो अपने आपके प्रश्न में ही है। तो इतनी संख्याएं जो है जिसको काट नहीं पा रहा है, किसको नहीं काट पा रहा है, इनको। ये लोग कितने हैं, 2 2 4 1 5, 5 लोग हैं। तो अब आप करिए काम कि 50 में से 5 को घटा दीजिए तो आपके पास 45 पद आ जाएंगे, 45 पद आ जाएंगे। यानी 1 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 9 से विभाज्य नहीं है। तो आप कहोगे सर 45 ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य नहीं है, लेकिन 5 ऐसी संख्याएं हैं जो विभाजित है ना। तो आप विभाज्य नहीं है पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए ये देखिए 700 से लेकर के 1100 तक पदों की संख्या बताइए जो किससे नहीं विभाजित हो रहा है, 1100 से। तो आप क्या करेंगे, 1100 बटे क्या किया, 11 कर दिया। 1100 बटे 11 ही तो करते थे आप, यही ना। 50 में हम 9 से विभाज्यता आपको बताए थे, तो 50 में 9 से भाग दिए थे। अब ये देखो कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ 11 से तो कट जा रहा है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग नहीं कट रहे हैं। तो 10 लोग नहीं कट रहे हैं तो 10 से गुणा करिए, आप माइनस लगाइए, माइनस लग गया। अब उसके बाद देखो 700 है, 700 के पहले कोई एक संख्या रही होगी, 700 ये है। और हम कहाँ तक जा रहे हैं, 1100 तक जा रहे हैं। 700 के पहले कोई संख्या 699 रही होगी कि नहीं रही होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 699 बटे क्या करेंगे, किया जाएगा 11, 699 बटे 11 कर दिया जाएगा। और यहाँ पर भी वही काम होगा, 10 से गुणा किया जाएगा यहाँ भी। ये देखो क्योंकि 11 में से 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 11 से नहीं कट रही है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 11 के नाम 11, यानी यहाँ पर आया आपके पास 1000। यहाँ पे देखो 11 छक्का 66, 3 आया, 11 तिया 33, यही ना 63, यानी 630 आ गया। और 630 को घटाओगे 0
और 10 में से 3 गए कितना 7, यहाँ पर 9 में से 6 गए कितना 3, तो इसका उत्तर कितना आएगा 370 संख्याएं ऐसी है जो इससे क्या होंगी, कट नहीं पाएंगी। 370 क्या सही नहीं है? 11 छक्का 66, 3 आया 3 और 11 तिया 33। अच्छा ठीक, ओके, अच्छा ठीक 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 भाई, यहाँ गलती हो गई है। 11 छक्का 66, 11 तिया 33, 11 छक्का 66 हो गया, 11 तिया 33 हो गया। तो देखो इसको मैं बता देता हूं यहीं पर, इस पर। अब देखो 699 जो मैंने आपको बताया था कि 699 आप पढ़ रहे हो, 699 की तरफ जाने के लिए 11 छक्का 66 और 11 तिया 33, 11 तिया 33 कितना बचा, 6 बचा है ना। तो 6 बचा, तो 11 694, 695, 697, 698 और 699। ये देखो 699। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सी संख्या ऐसी है जो कट जा रही है। तो कहोगे सर अगर 694 11 छक्का 66 करते और यहाँ पर अगर 693 होता, 693 होता तो देखो 11 छक्का 66 ये कट जाता, ये पूर्ण रूप से कट जाता, ये देखो कट गया कि नहीं कट गया। जब ये कट गया 1 2 3 4 5, 5 लोग ऐसे हैं जो यहाँ से कट नहीं रहे हैं, तो 5 लोग यहाँ पर क्या होंगे और ऐड हो जाएंगे। अब इसको घटाओगे तो 1000 में 635 घटेगा जब, तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर देखो 9 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पर 9 में से 3 गए, 6 गए 3, 365, 365। चौरानवे 95 96, यहाँ 696 है भाई। आप लोग बता नहीं पा रहे हो, हैं बता दिया करो। यहाँ पर 6 हो गया तो यहाँ 4 आएगा ना, यहाँ 4 आएगा, 364 आंसर आ जाएगा। इसको इसी तरीके से हमको करना है, ठीक ऐसे ही कर लेना है। 10 से 20 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं है? 10 से लेकर के 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो विभाज्य नहीं है? किससे? 8 से। ठीक है, इसको बनाइए आप। तक को यहां बीच करना है। बीच, ठीक है। तो जब आप बीच वाला पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि 10 को भी नहीं लेना है और 20 को भी नहीं लेना है, 20 को भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर आप 11 से स्टार्टिंग करेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, आगे 20 है। आगे क्या है? 20 है, जो 20 को हम ले नहीं रहे। अब यहाँ पे देखो, आप अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा लगाओ, देखते हैं। देखिए 19 में हम 8 से भाग देंगे तो 7 संख्याएं ऐसी है जो इससे कटेंगी नहीं, माइनस किया जाए। अब देखो इधर 8 दूना कितना होता है? 16। 8 दूना 16 होता है। इसका मतलब है 16 को मैंने लिया, 16 कट गया,
है ना। 16 कट गया, 17 नहीं कटा, 18 नहीं कटा, 19 नहीं कटा, है ना। तो 3 संख्याएं यहां से भी आ गई, 3 संख्याएं यहां से भी आ गई। अब मैं 9 को लूंगा, 9 गुणे कितना, 7 बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 इकन्ना में 8, एक बार गया यार, एक बार गया तो कितना आया, 7 आया, 7 आया। लेकिन यहां पर 8 कट गया, 9 नहीं कटा, 8 कट गया और 9 नहीं कटा। अब देखो, अब आप जोड़ो जरा, यहां पर कितना आया, 7 दूना 14, यहां पर माइनस कितना आया, 7 आया, 14 माइनस 7। अब थोड़ा दिमाग लगा के बताओ तुम। ठीक, यहां 10 करना है, 8 एकदम 8, 8 कटा, 9 कटा, 10 नहीं कटा। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, 2 लोग ऐसे हैं जो नहीं कट रहे हैं, है ना। यहाँ पर 3 लोग ऐसे हैं जो नहीं कट रहे हैं, तो 14 में 3 जोड़ दो और 7 में क्या जोड़ दो, 2 जोड़ दो, यानी 14 3 17 हो जाएगा और माइनस 7 2 9, 9 में से 17 गए कितना, 8, 17 में से 9 घटा दोगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 पद ऐसे हैं जो कटेंगे नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में इसी के कुछ पार्ट लेकर के मैं आऊंगा और आपको खूब अच्छे से समझाऊंगा, और आप मन लगा करके इसको सीखिए, मन लगा करके एकदम सीखना है, एकदम जबरदस्त तरीके से सीखना है ना, क्योंकि यह परीक्षा में जब आता है तो गलती हो जाती है। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।